जाड़े ने हिंदुस्तान को जकड़ लिया है। आधे देश में ठंड अपना प्रकोप दिखा रही है। उत्तर भारत में लोग ठंड से त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं। कोल्ड का कोहराम ऐसा है कि हर किसी की नाक में दम हो गया है। लोग ठिठुर रहे हैं, कांप रहे हैं, लेकिन ठंड अपना तांडव दिखा रही है। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे कैसे ठंड की मार झेल रहा है पूरा उत्तर भारत। दिल्ली में आम धंधे जो काम है वो पूरी तरह से चौपट हो गया है। ठंड से मौतों का सिलसिला जारी है। पारा है कि सितम ढाए जा रहा है। अब तो उत्तर भारत की ठंड का असर मुंबई में भी हो रहा है। जनवरी में जम गया है उत्तर भारत। ठंड से मचा हुआ है हाहाकार। बर्फ नहीं, बर्फीली हवाएं कर रही हैं जिंदगी पर वार। प्रचंड रूप दिखा रहा है पारा। ठंड से निकल रही है जान। उत्तर भारत में ठंड ने जिंदगी का जैसे चक्का जाम कर दिया है। कहीं बर्फीली हवाएं जीना दुश्वार कर रही हैं, तो कहीं कोहरा कोहराम मचा रहा है। पारा ऐसे गिर रहा है कि खून भी जमा रहा है। ठंड कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ रही है। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे उत्तर भारत में ठंड अपना प्रकोप दिखा रही है, कैसे ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ठंड से बाजार ठंडे पड़ रहे हैं, बिजनेस डाउन हो रहे हैं, जाड़े से मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है और कई जगहों पर पारा शून्य से नीचे पहुंचकर टॉर्चर कर रहा है। ठंड से चिड़ियाघरों में जानवरों की भी आफत आ गई है। देश की राजधानी दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड तोड़ ठंड पड़ रही है। साल 2013 के आते ही देश की राजधानी ठंड से बुरी तरह कांप रही है। पारा ऊपर उठने का नाम ही नहीं ले रहा है। गनीमत इतनी है कि बर्फ नहीं पड़ी है, लेकिन बर्फीली हवाओं ने घर से बाहर निकलना मुहाल कर दिया है। पूरे दिल्ली समेत एनसीआर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। साथ ही साथ घना कोहरा भी हो रहा है। हालांकि मौसम विभाग ने दावा किया है कि आने वाले दिनों में धीरे धीरे जो तापमान है वो बढ़ता जाएगा, यानी कि जो तापमान घटकर 1, 2 और 3 डिग्री तक जा पहुंचा है राजधानी दिल्ली का, उसमें बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। दिल्ली में कोहरे और ठंड ने जिंदगी पर जैसे ब्रेक लगा दिए हैं। हम आपको बता दें कि राजधानी में कोहरे और ठंड का असर रेल यातायात पर सबसे ज्यादा पड़ा है। नई दिल्ली से चलने और पहुंचने वाली करीब 300 ट्रेनों को रद्द किया जा चुका है, जबकि 900 ट्रेनों के समय में बदलाव किया जा चुका है। नई दिल्ली पहुंचने वाली करीब 50% ट्रेनें अपने समय से 2 से ढाई घंटे की देरी से चल रही हैं। भीषण ठंड ने जहां लोगों को परेशान किया हुआ है, वहीं कोहरे ने भी बहुत ज्यादा मुसीबतें बढ़ा दी है, खासतौर से उन लोगों की जो कि रेलवे में सफर करते हैं। क्योंकि अगर बात करें नई दिल्ली की, तो जिस तरीके से नई दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में जबरदस्त कोहरा पड़ रहा है, उसके चलते रेल यातायात पे जबरदस्त असर पड़ा है। अगर आज की भी बात करें तो जिस तरीके का मौसम बना हुआ है दिल्ली और आसपास में, तो बता दें कि विजिबिलिटी घट के 300 मीटर के आसपास रह गई है और इसके चलते जो लंबी दूरी की गाड़ियां खासतौर से उन पे काफी ज्यादा असर पड़ रहा है। उत्तर भारत में तो लोग ठंड और बर्फीली हवाओं से कपकपा ही रहे हैं। अब उत्तर से चलने वाली हवाओं ने देश की आर्थिक राजधानी यानी मुंबई को सर्द कर दिया है। इस बार मुझे इतनी ठंड मैंने महसूस करी है बॉम्बे में। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। दिल्ली में बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। अब भले ही मुंबई में लोग ठंडे मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन मुंबई का ठंडा होना उत्तर भारत के लिए किसी चेतावनी से कम नहीं है। अब कहीं शून्य से नीचे जाता हुआ पारा, तो कहीं बर्फ बनती ओस और ठिठुरते सिकुड़ते हुए लोग इसी का संकेत हैं। आज तक ब्यूरो। कई शहरों में तो पारा शून्य से नीचे पहुंच चुका है। ठंड अगले पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। कहीं बर्फ जम गई है तो कहीं बर्फीली हवाएं धावा बोल रही हैं। लोग हैरान हैं, परेशान हैं कि ठंड का ये तांडव आखिर कैसे कम होगा। -डिग्री का टॉर्चर कैसे थमेगा। लखनऊ में पारा -0.2 डिग्री। लखनऊ में इतनी ठंड के बारे में शायद ही आपने सुना होगा।
हड्डियां गला देने वाली ठंड ने उत्तर प्रदेश की राजधानी में अपना प्रचंड रूप दिखाया। जी हां, लखनऊ में न्यूनतम पारा -0.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया तो हाहाकार मच गया। हम आपको बता दें कि साल 1964 के बाद पहली बार लखनऊ में पारा 0 से नीचे पहुंचा है। लखनऊ में ठंड का कहर जारी है। 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही बर्फीली हवाओं ने लोगों की हड्डियां गलानी शुरू कर दी है। अगर हम तापमान की बात करें तो सोमवार को लखनऊ में न्यूनतम तापमान 1.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था, जो कि एक रिकॉर्ड है। लेकिन आज उस वक्त सारे रिकॉर्ड टूट गए जब लखनऊ में आज का न्यूनतम तापमान -0.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। पिछले कई दिनों से लखनऊ के ऊपर कोहरे की चादर छाई हुई है। कल थोड़ी सी धूप निकली थी, आज भी हल्की सी धूप है, लेकिन कोहरे की वजह से और बर्फीली हवाओं के चलते बेअसर है। सड़कें सूनी है, बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है। लखनऊ में मौसम वैज्ञानिकों ने पहले ही खतरनाक ठंड की चेतावनी दे दी थी, लेकिन कुदरत के इस रौद्र रूप को देखकर सब हैरान हैं। अगर आगे आने वाले दिनों की बात करें तो अब चूंकि कोहरे में कमी होगी, जो कमी होने से दिन में धूप निकलेगी और दिन के तापमान में बढ़ोतरी होगी। रात के तापमान जो न्यूनतम तापमान है उसमें भी 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। कोई खास ज़्यादा अंतर नहीं आएगा उस टेम्परेचर में, क्योंकि अभी भी ये सर्द हवाएं, उत्तरी पश्चिमी हवाएं चलती रहेंगी। ये देखिए, आसमान से गिरने वाली ओस बर्फ में तब्दील हो गई है। तस्वीरें हरियाणा के नारनौल की हैं, जहां पारा माइनस में पहुंच चुका है। इंसान तो ठंड से मर ही रहे हैं, खेतों में भी पारा किसानों को रुला रहा है। इस सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आज रात को पानी दे रहा था तो फुहारों में ही पानी जम गया और बर्फ इतनी भयंकर जमी हुई है कि पूछो मत। फसल तो अब की बार नष्ट हो चुकी है पूरी तरह। हरियाणा, हिमाचल और पंजाब के करीब 13 शहरों में पारा 0 डिग्री के नीचे पहुंच चुका है। ठंड का ये तांडव लोगों में हाहाकार मचा रहा है। हम आपको बता दें, रेवाड़ी में पारा -2 डिग्री, नारनौल में पारा -2 डिग्री, हिसार में 0 डिग्री और भटिंडा में पारा -2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। घने कोहरे और कड़ाके की ठंड ने एक तरफ जहां आम जनजीवन को प्रभावित किया है, तो वहीं कहीं ना कहीं अब की बार इस सीजन में ये कड़ाके की ठंड नित नए रिकॉर्ड बना रही है। तकरीबन 13 शहरों का तापमान फिलहाल माइनस में पहुंच गया है। अगर रेवाड़ी नारनौल की बात करें तो पिछले 43 सालों में इतना तापमान कभी भी दर्ज नहीं किया गया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून भी माइनस में पहुंच चुके पारे की चपेट में है। यहाँ पर ठंड ने पूरे 68 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। देहरादून में न्यूनतम तापमान -0.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कुदरत के इस प्रकोप ने देहरादून में स्कूल कॉलेजों की छुट्टियां बढ़वा दी हैं। देहरादून में पारा -0.5 डिग्री है तो पर्यटन स्थल मुक्तेश्वर में पारा -1.5 डिग्री तक जा पहुंचा है। ठंड ने सबसे ज्यादा परेशान कर रखा है श्रीनगर वालों को। बीती रात भी श्रीनगर में तापमान -5 डिग्री दर्ज किया गया, जो कहीं ना कहीं इस सीजन का सबसे कम तापमान चल रहा है। लोगों को दिक्कतों का सामना है, लेकिन अब जो दिन में सूरज निकलता है उसी से थोड़ी राहत लोगों को दिन में मिलती है, लेकिन रात में फिर ठंड कहर बरपा कर वापस आती है। पिछले 1 महीने से जबरदस्त ठंड ने श्रीनगर को जमा दिया है। भयंकर ठंड से लोग घरों में ही कैद होकर रह गए हैं। आज तक ब्यूरो। ठंड रिकॉर्ड तोड़ रही है तो ठंड में मरने वालों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। उत्तर भारत में इस सीजन में अब तक 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। गिरता पारा लोगों को मौत के मुंह में धकेले जा रहा है। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड लोगों के लिए मौत बन गई है। ठंड और शीतलहर ऐसा तांडव मचा रहे हैं कि सीधे सांसों पर वार हो रहा है। इस सीजन में ठंड जितने रिकॉर्ड तोड़ रही है, ठंड से मरने वालों की तादाद और तेजी से बढ़ रही है। हम आपको बता दें कि पूरे उत्तर भारत में इस साल ठंड से मरने वालों की तादाद 400 से ज्यादा हो गई है। ठंड से सबसे ज्यादा मौतें उत्तर प्रदेश में हुई हैं। यहाँ आंकड़ा अब तक 175 के पास पहुंच चुका है। झारखंड में ठंड से मरने वालों की संख्या 150 के करीब बताई जा रही है, तो बिहार में ये आंकड़ा 70 के करीब है। जबकि राजस्थान में ठंड और शीतलहर से मरने वालों की तादाद 30 के पास पहुंच चुकी है। पंजाब में अब तक ठंड से 14 लोगों की मौत हो चुकी है, तो हरियाणा में
6 लोग गिरते हुए पारे की भेंट चढ़ चुके हैं। ठंड का आलम उनसे पूछिए जो बिना छत के सड़कों पर, फुटपाथों पर रात रात भर सिकुड़ते रहते हैं, कपकपाते रहते हैं। गरीबों और इन बेसहारा लोगों के पास न तो उड़ने के लिए कुछ होता है और न ही सर छुपाने के लिए छत। आज तक के रिपोर्टरों ने उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड में रात की हकीकत जानी तो सच्चाई ने रोंगटे खड़े कर दिए। दिल्ली से लेकर पटना तक, जयपुर से लेकर चंडीगढ़ तक, सड़कों से लेकर फुटपाथों तक, अस्पतालों से लेकर रेलवे स्टेशनों तक ठंड से सिकुड़ते लोगों की वो तस्वीरें सामने आई जो वाकई झकझोर कर रख देने वाली थी। एक तो ठंड का जोर, गिरते हुए पारे का तांडव, रजाई और कंबल तो दूर की बात, फटे चीथड़ों, टाट और प्लास्टिक की पन्नियों में कैसे कैसे कटती हैं गरीबों और मजबूरों की रातें। अब ठंड इन्हें मौत के हवाले कब करके चली जाएगी कोई पता नहीं। जनवरी में ठंड अपना रौद्र रूप दिखा रही है और मरने वालों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। आज तक ब्यूरो। ठंड और घने कोहरे से सिर्फ जनजीवन ही अस्त व्यस्त नहीं हुआ है, बल्कि दिल्ली और एनसीआर में कारोबार की कमर भी टूट गई है। बाजारों में सन्नाटा है, बिजनेस करीब 60% नीचे आ गया है। हमारी संवाददाता ऋचा रावत ने ठंड में बाजार का रुख किया तो सामने आया कि ठंड ने बाजार को भी ठंडा कर दिया है। दिल्ली समेत उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इसका असर लोगों के जनजीवन पर साफ देखने को मिल रहा है। और जो लोग हैं वो बाजारों में कम दिखाई देते हैं क्योंकि इतनी ठंड है कि लोग घरों से निकलने में थोड़ा मुश्किल महसूस करते हैं और चाहते हैं कि घरों से तब तक ना निकला जाए जब तक कोई बहुत जरूरी काम ना हो। दुकानें अब खाली पड़ी हुई हैं या फिर वैसी ही दुकानें सिर्फ वहां पर भीड़ देखने को आती है जहां पर जरूरी सामान मिलता हो, जिसके बिना मुश्किल से गुजारा होता है, वहां पर तो बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं। लेकिन ऐसी दुकानें जिन पर जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा, वो खाली देखने को मिल रही है। बिजनेस पर इसका असर लोगों पे पड़ रहा है क्योंकि खरीदार ही नहीं जुटते हैं दुकानों पर, ग्राहक दुकानों तक नहीं आ रहे हैं। ऐसी बहुत सारी दुकानें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी जो खाली हैं, बिना खरीदारों के हैं। कई दिनों से ये हाल ऐसे ही देखने को मिल रहा है क्योंकि लोग सर्दी की वजह से बाजार आने में थोड़ा सा मुश्किल महसूस करते हैं। जानते हैं एक ऐसी ही दुकानदार हमारे साथ है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जब से सर्दी हुई है, बहुत ज्यादा सर्दी होना शुरू हो गई है, तो किस तरह से आपके बिजनेस पे असर पड़ रहा है? बहुत असर पड़ रहा है। पहले तो 10-5 कस्टमर आते थे, आजकल तो एक कस्टमर भी नहीं। अब देख लीजिए पूरा खाली पड़ा हुआ है। और जब से सर्दी शुरू हुई तब से ये हाल है या पहले से ही आपको कुछ ऐसा लगा? सबसे ज्यादा शुरू हुई सर्दी, जब से ये हाल है। सर, आपकी भी दुकान है तो आपके बिजनेस पर कैसा असर देखने को पड़ रहा है? क्या सर्दी की वजह से बिल्कुल धंधा ठप है? पहले तो जो है कस्टमर जो है 10-15% आता भी था, अब तो 2% भी कस्टमर नहीं आ रहा है। ठंड की वजह से जो है ना, सुबह शाम इतनी ठंड बढ़ गई है कि जो है यहाँ कस्टमर निकलते हुए घबराता है ठंड की वजह से। आप तो बाजार में ही, आपकी दुकान भी है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी हैं जैसे एक सर्वे भी आया है कि जो हीटर्स हैं उसमें काफी बढ़ोतरी हो रही है। तो आपको भी ऐसा देखने को मिल रहा है कि गर्म चीजों के लिए बिक्री बढ़ रही है? नहीं, 2-1 दिन से जब से ठंड ज्यादा बढ़ी है, जब से थोड़ा रजाई और ये आपका कंबल जो है ये थोड़ा ज्यादा बिक रहा है। बाकी कस्टमर उतना नहीं है जितना होना चाहिए। इस ठंड की वजह से उतना नहीं आ रहा है जितना आना चाहिए। यानी कि जो ठंड है उसका असर अब दुकानदारी पर भी पड़ते हुए दिखाई दे रहा है। दुकानें खाली पड़ी हैं। हालांकि ऐसी चीजें जो रजाई हैं या फिर ऊनी कपड़े हैं या फिर जो हीटर्स हैं, उनके लिए काफी बड़ा बाजार अभी देखने को मिलता है क्योंकि उनकी बिक्री में काफी ज्यादा इजाफा हो रहा है और जो ऐसी चीजों की बिक्री बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। लेकिन जो बाकी चीजें हैं उस पे इसका असर, सर्दी का असर बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है और बिक्री लगातार कम होती जा रही है। कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ ऋचा रावत, दिल्ली आज तक।